हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, हाल ही में खुशियंत पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बनी, इनका संबंध किस देश से है? तो आइए हम देखते हैं, विश्व बैडमिंटन महासंघ, विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसे हम विश्व वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कहते हैं, WBF कहते हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। इसकी हम देखते हैं स्थापना, देखते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? ये 1943 ईस्वी में। हम देखते हैं स्थापना का 1943 में। मुख्यालय देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हमारा कुआलालंपुर। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? स्थापना 1943 में हुई, मुख्यालय कुआलालंपुर हो गया। और इसके हम हेड देखते हैं, इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हमारी कौन है? इसके हेड हमारी बनी है खुशियंग पटामा। हेड देखते हैं, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं खुनियंग पटामा। कौन है? खुनियंग पटामा। कौन है? खुनियंग पटामा है, जो कि ये दूसरी महिला अध्यक्ष है। कौन थी? दूसरी महिला अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो गई खुनियंग पटामा। अध्यक्ष हो गई खुनियंग पटामा, जो कि दूसरी अध्यक्ष है। तो ये कहाँ की है? ये कहाँ की है? तो देखते हैं कहाँ की है। तो ये है थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड। थाईलैंड। तो हम देखते हैं विश्व बैडमिंटन महासंघ WBF, इसकी WBF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसकी स्थापना देखते हैं 1943 में हुआ। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है। इसका अध्यक्ष खुशियंग पटामा है, जो कि दूसरी महिला है। ये कहाँ की है? खुशियंग पटामा कहाँ की है? ये थाईलैंड की है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ये क्या है? ये राजधानी है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा है बाहत। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और मुद्रा क्या है? मुद्रा इसका है बाहत। और इसी थाईलैंड को ही क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश। थाईलैंड को ही सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो फिर स्थापना विश्व बैडमिंटन महासंघ, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है और इसका अध्यक्ष खुशियंत पटामा है, जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है।
ये कब के लिए बनी है? ये 2025-26 के लिए बनी है, 2025-26 के लिए बनी है। कहाँ की है? ये थाईलैंड की है, थाईलैंड की है। थाईलैंड कहाँ, किसकी राजधानी है? बैंकॉक की राजधानी है। बैंकॉक की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? वाहत है। और इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश। तथा ये थाईलैंड जो है, थाईलैंड जो है ये रबर उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। रबर उत्पादन में थाईलैंड फर्स्ट स्थान पे है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया? सबसे पहले हम देखते हैं DeepSeek भाषा चयन। सबसे पहले हम देखते हैं DeepSeek हमारा है भाषा मॉडल है, या भाषा चयन कहे या भाषा मॉडल कह लें। DeepSeek भाषा मॉडल ये कहाँ है? ये हमारा चीन का स्वदेशी भाषा मॉडल है। चीन का स्वदेशी भाषा मॉडल है, जिसके आधार पर भारत ने अपना स्वदेशी भाषा मॉडल तैयार किया। कहाँ का ये है? ये चीन का स्वदेशी भाषा मॉडल है। कहाँ का? ये चीन का स्वदेशी भाषा मॉडल है। इसी के आधार पे भारत ने अपना स्वदेशी भाषा मॉडल लॉन्च किया। भारत ने अपना स्वदेशी भाषा मॉडल लॉन्च किया। तो भारत ने स्वदेशी भाषा मॉडल लॉन्च किया, उसके बाद चीन ने अपना स्वदेशी भाषा मॉडल DeepSeek लॉन्च किया। मतलब वहाँ चीन में बोली जाने वाली सही भाषाओं को ये DeepSeek जो भाषा चयन मॉडल है, ये चीन में बोली जाने वाली सही भाषाओं का अनुवाद करता है। इसी प्रकार भारत ने अपना स्वदेशी भाषा मॉडल लॉन्च किया। इसके स्टार्टअप किया। हम देखते हैं स्टार्टअप किससे किया। तो स्टार्टअप किससे किया? स्टार्टअप किया सर्वम AI से। इससे सर्वम AI से। सर्वम AI मतलब यहाँ से स्टार्टअप किया भारत में स्वदेशी भाषा मॉडल। तो यहाँ भी है भाषा में, भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का यह अनुवाद कर सकता है। सभी लैंग्वेज में पूछे गए क्वेश्चन का उसी जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी लैंग्वेज में उसका आंसर बताएगा। जैसे आप प्रश्न पूछेंगे मलयालम में तो आपका आंसर आएगा मलयालम में। आप क्वेश्चन पूछेंगे तेलुगु में तो आपका आंसर आएगा तेलुगु में। मतलब आप जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे उसी भाषा में आपका आंसर मिलेगा। आइए हम आज देखते हैं। नंबर 1 हो गया तर्क करना। नंबर 2 हो गया भारतीय भाषा को सरल बनाना। भारतीय भाषा को बातचीत करना। भारतीय भाषा में धारा में प्रवाह करना। तो भारतीय भाषा में धारा प्रवाह में बातचीत करना।
तो हमारा पहला होगा तर्क करना। तर्क करना यानी कि आप तर्क करने के लिए मतलब इस सर्वा में AI का प्रयोग करेंगे। आप कैसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं या तर्क वितर्क करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। या भारतीय भाषा को धारा का प्रवाह में बातचीत करना। और हमारा तीसरा होगा आवाज, मतलब आवाज से बात करना। ये हमारा जो होगा आवाज पर कार्य करेगा, वॉइस पर। ये हमारा केवल आवाज पर कार्य करेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे व्यास NAV मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? हम सबसे देखते हैं मदद से। सबसे पहले देखते हैं व्यास NAV मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है। सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य पालन सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? ये हमारा मुंबई में हुआ। हमारा मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हमारा कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और कहाँ, किसके द्वारा? मत्स्य मंत्रालय के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मत्स्य मंत्रालय के द्वारा। और मत्स्य मंत्री कौन है? तो मत्स्य मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन जी। मत्स्य मंत्री कौन है? मत्स्य मंत्रालय द्वारा कराया गया मंत्री कौन है? राजीव रंजन जी, या कहें लल्लन सिंह। लल्लन सिंह कौन है? लल्लन सिंह। तो मत्स्य मंत्री कौन है? राजू रंजन या लल्लन सिंह। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ 5वें नंबर की समुद्री जनगणना, समुद्री जनगणना शुरू हुई। समुद्री जनगणना शुरू हुई जिसके डाटा कलेक्शन के लिए व्यास NAV मोबाइल ऐप चला गया, जिसके द्वारा समुद्र की जनगणना शुरुआत में पूरा डाटा एक ऐप पर उपस्थित हो। इसके लिए व्यास NAV चलाया गया। इसके लिए डाटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप चला गया। मोबाइल ऐप कौन सा है? मोबाइल ऐप चला गया। मोबाइल ऐप कौन सा है? मोबाइल ऐप है व्यास NAV। व्यास NAV, ये हमारा व्यास NAV मोबाइल ऐप चला गया। इसके लिए समुद्री जनगणना में शुरू किया गया डाटा कलेक्शन के लिए। कौन सा मोबाइल ऐप कौन सा है? व्यास NAV। आगे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। कौन सा? समुद्री जनगणना के लिए व्यास NAV मोबाइल ऐप संबंध किससे है? ये समुद्री जनगणना से। डॉल्फिन देख सकते हैं। तो डॉल्फिन जनगणना अभी हाल ही में हुआ था और इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन सा आया था? तो फर्स्ट स्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाया? यह यूपी में पाया गया। डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई? अभी जनगणना हुआ, इसमें पहले स्थान पे गणना हुई। इसमें पहले स्थान पे कौन है? यूपी है। और डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? यह हमारा 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। तो डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता
साजी एन करोड़ का निधन हो गया, ये कहाँ के हैं? पहले देखते हैं साजी एन करोड़। साजी एन करोड़, इनका क्या हो गया? इनका निधन हो गया। साजी एन करोड़ का क्या हो गया? निधन हो गया। हम देखते हैं इन्हें केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार ने इन्हें, केरल सरकार ने इन्हें केरल सरकार ने इन्हें जे सी डेनियर अवार्ड दिया। केरल सरकार ने इन्हें जे सी डेनियर अवार्ड दिया। हम देखते हैं केरल सरकार ने इन्हें जे सी डेनियर अवार्ड दिया। केरल सरकार ने इन्हें जेसी डेनियर अवार्ड दिया, जो कि मलयालम फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा अवार्ड दिया? जेसी डेनियर अवार्ड दिया, जो कि मलयालम फिल्म का, देखते हैं, जो कि मलयालम फिल्म का सर्वोच्च सम्मान है। केरल सरकार ने इन्हें डेसी डेनियर अवार्ड दिया, जो कि मलयालम फिल्म का सर्वोच्च सम्मान है। इनकी पहली फिल्म देखते हैं। इनकी पहली फिल्म थी पीखी। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? पीखी। तथा इनकी दूसरी फिल्म थी इनकी पहली फिल्म हो गई पीखी, तथा इनकी दूसरी फिल्म थी स्वाहम। इनकी दूसरी फिल्म कौन सी थी? इनकी दूसरी फिल्म थी स्वाहम। इनकी पहली फिल्म थी पीखी तथा दूसरी फिल्म थी स्वाहम। इसके लिए इनकी दूसरी फिल्म, इसके लिए इन्हें फ्रांस में इन्हें पाल्मे डी ओर अवार्ड नामांकित किया गया। इसके लिए फिल्म स्वाहम के लिए इन्हें फ्रांस में पाल्मे डी ओर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। पाल्मे डी ओर अवार्ड, किस अवार्ड के लिए? फ्रांस में इन्हें पाल्मे डी ओर अवार्ड के लिए। दूसरी फिल्म इनके स्वाहम थी, इसके लिए इन्हें फ्रांस में पाल्मे डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाल्मे डी ओर अवार्ड के नामांकित किया गया। ये ये फ्रांस का कांस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण अवार्ड है। कौन सा? पाल्मे डी ओर अवार्ड। कहाँ का है? फ्रांस का। फ्रांस एक कांस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण अवार्ड है पाल्मे डी ओर अवार्ड, जिससे इनकी सेकंड फिल्म कौन सी थी? साजी एन करोड़ थे। साजी एन करोड़ इनकी सेकंड फिल्म थी स्वाहम। इसके लिए इन्हें पाल्मे डी ओर अवार्ड से नामांकित किया गया। आइए हम आगे देखते हैं। नामांकित किया गया। इनका निधन कहाँ हुआ? इनका निधन हुआ केरल में। केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। केरल में कहा? तिरुवनंतपुरम में इनका निधन हुआ। इन कितने वर्ष में? 73 वर्ष की आयु में। तो हम देखते हैं पहले साजी एन करोड़ का निधन हुआ। ये केरल सरकार द्वारा जेसी डेनियर अवार्ड मिला इन्हें, जो कि मलयालम फिल्म का सर्वोच्च सम्मान है। इनका फर्स्ट फिल्म पीखी था, सेकंड फिल्म इनकी स्वाहम था। इसके लिए इन्हें फ्रांस में पाल्मे डी ओर अवार्ड से नामांकित किया गया। यह कांस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण अवार्ड है।
इनकी निधन कहाँ हुआ? इनका निधन केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। इनकी निधन जब हुआ ये कितने 73 वर्ष के थे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन को हम लिखते हैं चट्टानों के अध्ययन। तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं सील विज्ञान। सील विज्ञान। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सील विज्ञान। दूसरा हमारा हो गया पेंटोमोलॉजी। पेंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? पेमोलॉजी। दूसरा हमारा है पेमोलॉजी। तो पेमोलॉजी हमारा क्या होता है? फल का अध्ययन। फल का अध्ययन। तो पेमोलॉजी हमारा क्या कहलाता है? पेमोलॉजी हमारा फल का अध्ययन होता है। तीसरा हमारा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हमारा हो गया कीटों का अध्ययन। क्या हो गया? कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन हो गया एंटोमोलॉजी। साइटोलॉजी क्या हो गया? तो साइटोलॉजी हो गया कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। हमारा क्या हो गया? सील विज्ञान चट्टानों का अध्ययन। पेमोलॉजी जो कि फल का अध्ययन हो गया। एंटोमोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन हो गया। साइटोलॉजी जो कि कोशिका का अध्ययन हो गया। आगे हमारा है वर्मी कल्चर। आगे हमारा है वर्मी कल्चर जो कि किससे है? वर्मी कल्चर हमारा किससे है? तो ये हमारा केचुआ उत्पादन है। क्या है? ये हमारा केचुआ है। ये हमारा हो गया वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हमारा हो गया केचुआ। केचुओं का पालन। ये हमारा क्या हो गया? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हो गया केचुओं का पालन। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा हो गया एपी कल्चर। एपी कल्चर किससे हो गया? मधुमक्खी से। इससे हो गया मधुमक्खी से। बीटी कल्चर। बीटी कल्चर किससे हो गया? ये हमारा अंगूर से हो गया। और तीसरा हमारा हो गया पीसी कल्चर। ये किससे है? ये हमारा मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से। तो हम फिर से देख लेते हैं। हमारा हो गया सील विज्ञान चट्टानों का अध्ययन। पेमोलॉजी जो हमारा फल का अध्ययन हो गया। ये हमारा हो गया एंटोमोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन है। साइटोलॉजी जो कि कोशिका का अध्ययन है। वर्मी कल्चर जो कि केचुओं का पालन है। एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन है। ये बीटी कल्चर अंगूर की खेती है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।